अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं जमाल जामी और आप देख रहे हैं अल्फाज़ जामी। मोहतरम नाज़रीन, मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल होने वाला खेल है। जब कोरोना की तबाहकारियों से पूरी दुनिया बंद थी तो मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबले करवाने वाली सबसे बड़ी और मकबूल कंपनी UFC ही थी, जिसने बगैर तमाशाइयों के मुकाबले मुनाकिद करवाकर किसी भी नौयत के खेल की वापसी करवाई। MMA के मुकाबले अपनी तेज़ रफ्तारी और खून रेजी के लिए मशहूर हैं। 8 कोने वाले जंगले में मुनाकिदा इस मुकाबले में जब दो हरीफ मद्दे मुकाबिल उतरते हैं तो हज़ारों साल पहले के यूनानी अखाड़े याद आ जाते हैं, जहां ग्लैडिएटर्स कहलवाने वाले जंगजू आमने सामने आकर एक दूसरे के खून से आवाम को महसूस करते थे। इसी तरह मार्शल आर्ट्स के तमाम तरीकों और दाव पेश को समोए हुए MMA के मुकाबले भी शायकीन सांस रोके देखते हैं। UFC की मुख्तलिफ वजन क्लासेस में लाइट वेट डिवीजन खिलाड़ियों के टैलेंट के तनाजुर में सबसे भरपूर डिवीजन समझा जा रहा है और इसका मौजूदा चैंपियन दागिस्तानी शेर और मोहम्मद अली के बाद खेलों में उम्मत मुस्लिमा के दिलों की धड़कन औकाब के लक़ब से मशहूर खबीब नूरमोहम्मदोव किसी तारुफ का मोहताज नहीं। खबीब दुनिया MMA में वाहिद खिलाड़ी है जो 28 मुकाबलों के बाद भी नाकाबिले शिकस्त है। अलावा जी खबीब इन तमाम मुकाबलों के तकरीबन हर राउंड को जीतकर मुकम्मल बालादस्त खिलाड़ी भी कहलाता है। इस हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अरब इमारात में लाइट वेट चैंपियन खबीब और अबूरी लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची के दरमियान टाइटल के हुसूल की जंग होने जा रही है। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना से ताल्लुक रखने वाले 31 साल गेची जंगले में अपने हरीफों के लिए दहशत की अलामत कहलाता है। गेची का स्टाइल हरीफ को तबाह कर देने या फिर खुद तबाह हो जाने वाला है। गेची 4 साल की उम्र ही से खबीब की तरह रेसलिंग की ट्रेनिंग हासिल करता रहा और ऑल अमेरिकन डिवीजन 1 सर्किट में अमेरिका भर में 7वें नंबर का रेसलर कहलाता था। लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों में गेची अपनी रेसलिंग का इस्तेमाल बतौर जारह नहीं महज दिफा के लिए ही करता है, जबकि गेची की असल पहचान उसके फौलादी मुक्के और मुखालिफ की टांगे तोड़ देने वाली इसकी निचली किक्स हैं। अभी तक गेची 24 में से 22 मुकाबलों का फातिह रहा, जबकि 2 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपनी 22 जीत में से गेची ने 19 मुकाबलों में हरीफ को नॉकआउट किया, जबकि एक हरीफ को हार मानने पर मजबूर किया। गेची खबीब के सख्त तरीन हरीफ माने जाने वाले टोनी फर्गूसन को हराकर अबूरी चैंपियन बना और फर्गूसन के साथ इसका मुकाबला अब तक इसके खेल की मेराज समझा जाता है, जिसमें गेची ने मुसलसल 13 मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त फर्गूसन को बुरी तरह पीटा और बिलाखिर रेफरी को फर्गूसन की हालत देखते हुए मुकाबला रोकना पड़ा। जबकि गेची को जब अबूरी चैंपियन की बेल्ट शीट की गई तो इसने वो बेल्ट एक तरफ फेंकते हुए कहा कि अभी खबीब मुस्तकिल चैंपियन है और वो खबीब को हराकर असल बेल्ट हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। इस टाइटल फाइट की खास बात यह है कि यह पहला मुकाबला है जो कि खबीब के वालिद और MMA कोच अब्दुल मनाफ नूरमोहम्मदोव की वफात के चंद माह बाद ही मुनाकिद हो रहा है। दुनिया देखना चाहती है कि इतने बड़े जज्बाती नुकसान के बाद आया वही खबीब जंगले में उतरेगा जो कि हरीफों के लिए खौफ की अलामत है, या फिर बाप की वफात ने खबीब को तोड़ डाला है। खबीब के मुताबिक बिलाशुबा उसके वालिद की वफात एक ऐसा सानेहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से वो उसे अल्लाह की रजा समझता है। खबीब कहता है कि गेची जैसा खिलाड़ी एक सख्त हरीफ है, लेकिन हर सख्त हरीफ उसकी खेल में दिलचस्पी को मजीद बढ़ाता है और वो इन सख्त से सख्त हरीफों को हरा कर ही दुनिया को अपने खेल की बुलंदी दिखा सकता है। अगर ये सख्त हरीफ ना रहे तो खेल में उसकी दिलचस्पी कायम नहीं रह सकती। खबीब के मुताबिक वो अपने गुज़िश्ता तमाम हरीफों की तरह गेची को भी अपनी कुश्ती के दाव पेच और जमीन पर लिटाकर मारने जैसी तकनीक के जरिए खूब थकाएगा और फिर तीसरे या चौथे राउंड में अपनी मशहूर गर्दन तोड़ दाव के जरिए उसे हार मारने पर मजबूर कर देगा। जबकि गेची के मुताबिक अभी तक खबीब का पाला उसकी तरह कुश्ती के दाव पेच जानने वाले हरीफ से नहीं पड़ा। इसके पास खबीब के हर दाव का तोड़ मौजूद है, जबकि उसके फौलादी मुक्के खबीब को पहली दफा लहू लुहान कर देंगे और उसकी टांगे तोड़ देने वाली किक्स खबीब के लिए एक डरावना खौफ साबित होंगी। गेची, जिसे उसके तूफानी स्टाइल की वजह से हाईलाइट कहा जाता है, कहता है कि वो जंगले में खबीब अपने और खबीब के मुश्तरका मैनेजर अली अब्दुल अजीज, खबीब के कोच हाइवर मेंडेज, UFC के सरबरा डेना वाइट सबके मुस्तकबिल के मंसूबों को तबाह व बर्बाद करने उतरेगा और जब वो खबीब को हराएगा तो ये सब उसका नाम हाईलाइट के बजाय 2020 रख देंगे, क्योंकि जिस तरह इस साल ने दुनिया भर के मंसूबों को कोरोना की वजह से तहबाला कर डाला, वो भी इन सब के मंसूबों को खाक में मिला डालेगा। गेची के मुताबिक खबीब 25 मिनट की इस फाइट के हर लम्हे में उसके खतरे को महसूस करेगा और वो जंगले में कभी हार ना मानने के लिए ही खबीब के मुकाबले में उतरेगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि हम सब इस तारीखी मुकाबले को हफ्ते की रात 11:30 बजे से 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं, जबकि मरकजी मुकाबला रात 1 बजे तक शुरू होगा। दुआ है कि खबीब गुज़िश्ता मुकाबलों की तरह इस मुकाबले में भी भरपूर कामयाबी हासिल करें और अपने बेहतरीन किरदार, खूबसूरत दायाना बातों और सुनहरी उसूलों पर मबनी जिंदगी के जरिए इस्लाम का बेहतरीन सफीर साबित होता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन।